प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है गणित में। प्रश्न कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार हम मानेंगे, माना आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेंगे और लंबाई जो है 2x मीटर होगी प्रश्न के अनुसार, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। प्रश्नानुसार वो ये कह रहा है कि उनका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो हम लिखेंगे आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होगी। तो लंबाई गुणित चौड़ाई x गुणा 2x होगा और ये क्षेत्रफल दे रहा है 800। तो x में 2x का गुणा करेंगे तो बच्चों 2x स्क्वायर बराबर 800 हो जाएगा। तो यहाँ से जब x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 800 बटे 2 से 800 कट जाएंगे, 400 बार होगा। तो ये x स्क्वायर बराबर 400, तो ये x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 400 हो जाएगा। और बच्चों 400 का वर्गमूल अगर हम लेना चाहें तो ये प्लस माइनस अंडर रूट, इसे लिख सकते हैं 20 गुणा 20। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 20। इस प्रकार बच्चों हमने देखा दिए गए कथन के अनुसार हमने चौड़ाई x मानी और लंबाई 2x हो गई, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। क्षेत्रफल की बात कर रहा था, इसलिए आयताकार बगिया का आयत का क्षेत्रफल बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। इस प्रकार हल किया तो हमें ये x की 2 वैल्यू निकल के आई, प्लस और माइनस। चूंकि भुजा ऋणात्मक हो नहीं सकती है इसलिए ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे, प्लस का केवल 20 रह जाएगा। तो नीचे लिख देंगे अतः आयताकार बगिया की चौड़ाई जो हम x मान के चले थे वो तो है 20 मीटर और लंबाई जो है वो हम 2x मान के चले थे, तो 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर हो गया। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि प्रश्न में जो पूछ रहा था कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो हमने कंडीशंस के अनुसार देखा तो प्रश्न पूरा हमारा हल हो गया है। अतः है ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है 40 मीटर होगी और चौड़ाई 20 मीटर होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 आपका है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग जो है 20 वर्ष है, तो हम मान के चलेंगे कि पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और दूसरे मित्र की आयु की बात जब आएगी तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर बच्चों योग जब 20 था दोनों का, उसमें से पहले की x है तो दूसरे की योग में से कम हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी।
अब बात आती है 4 वर्ष पहले की, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पहले मित्र की आयु बच्चों वर्तमान में जब x है तो 4 वर्ष पहले 4 कम होगी, यानी कि x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों जब दूसरे मित्र की बात आएगी तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु आपकी वर्तमान में जो 20 माइनस x है में से 4 और कम हो जाएगी, अतः ये 16 माइनस x वर्ष बचेगी। प्रश्न के अनुसार वो ये कह रहा था बच्चों, प्रश्नानुसार कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व पहले की जो आयु थी x माइनस 4 और दूसरे की आयु 16 माइनस x का गुणनफल कह रहा था 48 है। तो x का गुणा यहाँ कर देंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौकू 64 और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। तो बच्चों आगे हल करते हैं तो हम देखते हैं कि 16x और ये दोनों धन के हैं तो ये 20x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 64 बराबर 48। एक्स स्क्वायर को धनात्मक रखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और बच्चों ये संख्या उधर जाएगी प्लस के हो जाएंगे 64 और 48 पहले से ही प्लस के थे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये द्विघात समीकरण प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस इन्हें और इन्हें जोड़ लेंगे बच्चों तो 8 में 4 जोड़े 12 हुए हासिल 2, 8 में 4 जोड़े 12 हासिल 1 और 6 और 4 10, 10 और 1 11। तो इस प्रकार बच्चों हमें द्विघात समीकरण मिला कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इजिकल टू 0। तो हम बच्चों देखते हैं कि 112 के ऐसे गुणनखंड नहीं होंगे जो जोड़ने पर 20 मिल जाएं। अतः हम इसके मूलों की प्रकृति याद करेंगे कि कैसी है। तो इसके लिए समीकरण फर्स्ट ये हो गया आपका, और अपनी तरफ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर तो ये a बराबर 1 होगा, b बराबर माइनस 20 होगा और c बराबर 112 होगा। तो हम मूलों की प्रकृति निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे तो b का मान माइनस 20 का वर्ग और माइनस 4a का मान 1 और c का मान 112 है। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि माइनस 20 का वर्ग 400 हो जाएगा और माइनस 4 1 4 और इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 1 4। इस प्रकार हमने देखा कि माइनस 48 मान आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। अतः मान ऋणात्मक है तो इसका अस्तित्व नहीं है। नीचे लिख देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इस प्रकार बच्चों लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं है, अर्थात कैसे हैं, काल्पनिक हैं, काल्पनिक होंगे। अतः प्रश्न को यहीं छोड़ देंगे। जब मूल काल्पनिक हैं, उनकी कल्पना की जा सकती है तो निकलेंगे नहीं। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्न नंबर 4 को देखा। कहे गए कथन के अनुसार हमने पहले द्विघात समीकरण बनाया। द्विघात समीकरण बनाने के बाद जब हमने देखा ये गुणनखंड विधि से हल नहीं हो रहा है, अतः इसके मूलों की प्रकृति देखी तो प्रकृति में निकल के आया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है,
अर्थात काल्पनिक होंगे। जब काल्पनिक हैं तो उन्हें आगे हल नहीं किया जा सकता है। और प्रश्न नंबर 5 आपको एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है। आप उसे कहे गए कथन के अनुसार सबसे पहले उसका द्विघात समीकरण में बनाएंगे और फिर उसके मूलों की प्रकृति देखेंगे। यदि मूल वास्तविक होंगे तो आप आगे हल करेंगे, अन्यथा इसी प्रश्न की तरह छोड़ देंगे। और यदि कोई उसमें समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे।